परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा में जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। पीएम ने अब जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही, इसके अलावा उनके गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। उन्होंने नौशेरा के जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया। कोरोना टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाने के बाद पटना के IGIMS में दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें 2000 मिट्टी के दिए जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री मंगल पांडे, दीघा विधायक संजीव चौरसिया मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी 108 करोड़ टीकाकरण पर प्रधानमंत्री और देश की जनता को धन्यवाद दिया। 108 करोड़ टीके लगभग आज देश में पड़ चुके हैं और इस टीके के पड़ने के कारण जो कोरोना पे नियंत्रण हुआ है वह दिखाई पड़ रहा है। दिया जला के इस बात की खुशी प्रकट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इस टीके के कारण और हमारे नेतृत्व के प्रयासों के कारण देश एक बार इस संकट के दौर से बाहर निकला है, फिर से खुशियां वापस आई हैं। सिमडेगा के युवाओं ने अनोखे ढंग से दिवाली की खुशियां बांटी। हर घर दिए जले, हर घर खुशियां बनी। इस उद्देश्य से शहर के युवाओं ने गरीब परिवार के बीच जाकर दीप, पटाखे, तेल और मिठाइयों का वितरण किया। दीप और तेल पाकर जहां महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखी, वहीं पटाखे और मिठाई पाकर गरीब बच्चे भी खुश नजर आए। सरना सनातन धर्म के लोग हैं जो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उन्हें संस्कृति से जोड़े रखने के उद्देश्य से, उनके परिवार, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। बच्चों और महिलाओं के साथ हमने दीपावली का त्यौहार मनाया है, उनके बीच दीपावली की मिठाई का वितरण किया है, मिट्टी के दीपक दिए हैं, साथ ही पटाखे भी दिए हैं। दीपावली में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर पटना के लोदीपुर स्थित अग्निशमन कार्यालय में विभाग के वरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय परिस्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। जो पटना जिला के जितने भी फायर ऑफिसर हैं, जो अरेक अग्निशमालय हैं, जितने 10 हैं, सभी को अलर्ट पोजीशन में रख दिया गया है और लगभग सभी की जिनकी आवश्यकता विशेष रूप से नहीं थी, उनकी छुट्टियां रद्द है। अग्निशमन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दीपावली को देखते हुए 226 फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ साथ जवानों की तैनाती विभिन्न स्थानों पर की गई है और उन्हें अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। सासाराम के चिनारी के लड्डू विश्व प्रसिद्ध हैं। स्थानीय लोग इसे गुड़ही लड्डू भी कहते हैं। तिल, बेसन, गुड़, खसखस के साथ घी में मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। पर्व त्योहार में इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए स्थानीय कारीगर इसे तैयार करने में जुटे हैं। हमारे दादाजी बनाते थे, हमारे पिताजी बनाते थे, बहुत पुराना हम लोग कारोबार है और ये जो है कि लड्डू देश विदेश तक जाता है, ठीक ना। यहाँ के लड्डू की सप्लाई देश विदेश तक होती है। इसकी कीमत भी बेहद कम है। बाजार में 130 से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है। जो भी चिनारी आता है, इसका स्वाद चखे बिना नहीं जाता।
अपनी गर्म तासीर के कारण ठंड के दिनों में विशेष लाभदायक भी होता है। इसे आप 15 दिनों तक रखकर खा सकते हैं। फ्रांस के इतिहासकार जॉन बुकानन ने इन लड्डुओं के स्वाद को रोहतासगढ़ किले में छिपा एक खजाना बताया है। दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों का जिक्र न हो और वह भी औरंगाबाद के अंबा के गुड़ के लड्डू का, तो शायद दीपावली की मिठास फीकी ही रह जाएगी। अंबा के सोंधे और स्वादिष्ट गुड़ की मिठाइयाँ लोगों की पहली पसंद है। दीपावली के मौके पर इसकी मांग बढ़ गई है। दुकानदार ग्राहकों की मांग को देखते हुए लड्डू तैयार कर रहे हैं। बेसन, चावल, गुड़ और सूखे मेवे से इसे तैयार किया जाता है। अंबा के गुड़ के लड्डू का दिवाली में खास महत्व है। जिले के लोग त्योहारों के मौके पर तोहफे के रूप में इस लड्डू को बाहर रह रहे रिश्तेदारों को भेजते हैं। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोग भी अपने अपने घरों के लिए यहाँ से लड्डू खरीदकर जरूर ले जाते हैं। अब तो इतनी प्रचलित हो गई अम्बा की गुड़ की मिठाई कि अब बेटी लोग भी, बहन लोग भी डिमांड करती है कि पापा जी, चाचा जी अगर आ रहे हैं तो अम्बा के गुड़ की मिठाई लेकर के ही आएंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ में जगतगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसके बाद भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन देखेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंदिर प्रांगण में LED वॉल स्टेज बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं देवघर में 5 नवंबर को सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। एक भव्य शंकराचार्य जी का मूर्ति का अवश्य बनाएंगे, ये हम लोगों का प्रण है। जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करके बताया कि कौन कहाँ है, किस क्षेत्र में है, तो ऐसे महापुरुष का तो हर ज्योतिर्लिंग में मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। 5 नवंबर को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के कुर्साकाटा सुंदरी मठ बाबा सुंदरनाथ का लाइव दर्शन करने वाले हैं। ये मंदिर भारत नेपाल सीमा पर है। माना जाता है कि सुंदरनाथ मंदिर महाभारत कालीन है और जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तब यहाँ राजा विराट का शासन था, जिसे आज विराट नगर कहा जाता है। पांडव जहाँ रहते थे उसे सुंदरवन कहा जाता था और यहाँ माता कुंती ने शिवलिंग की पूजा की थी। भारत के साथ नेपाल के लोग भी यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मंदिर का दर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी पार्टी की ओर से सुंदरनाथ मंदिर में मौजूद रहेंगे। इधर पीएम के लाइव दर्शन कार्यक्रम को लेकर अररिया के लोगों में काफी उत्साह है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। शराब पीने से गंभीर रूप से बीमार 2 और लोगों की पटना ले जाने के दौरान मौत हो गई। इन्हें सदर अस्पताल से पटना PMCH में रेफर किया गया था। मोहम्मदपुर के सूरज राम और बलीराम ने मोहम्मदपुर में ही शराब पी थी और इस तरह मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। शराब कहाँ पिए थे? कौन दिया था शराब? मुकेश दिया है। मुकेश राम, आपको क्या क्या दिक्कत है अभी? अभी पैर में दर्द है, फिर लग रहा है। आपके साथ और कितने लोग शराब पिए थे? आपके साथ कितने और लोग शराब पिए थे साथ में? अब हम तो शाम को काम को कसर आए हैं। अकेले थे? बस। बताया जा रहा है कि शराब पीने से बलराम की आंखों की रोशनी चली गई थी। गोपालगंज जहरीली शराब कांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे गांव में दहशत की स्थिति है। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। शराब कांड की जानकारी मिलते ही खान और भूतत्व मंत्री जनक राम बैकुंठपुर के मोहम्मदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक छोटे लाल शाह, छोटे लाल प्रसाद, राम बाबू राय, मुकेश राम और संतोष शाह के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की।
मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक उच्च स्तरीय जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। तो इसके पीछे किसकी कुत्सित मानसिकता है, मुझे लगता है कि अगर जांच होगी तो ये सामने आएगा। पूर्णिया में थैलीसीमिया से पीड़ित 73 बच्चे जीवन रक्षक दवाओं के अभाव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन बच्चों को हर महीने 1 से 2 यूनिट तक खून चढ़ाया जाता है, जो उनके परिजन और सरकार की मदद से किसी तरह पूरी तो हो जाती है, लेकिन लगातार खून चढ़ाए जाने से इन बच्चों के शरीर में आयरन बढ़ जाता है और इसकी एक परत जम जाती है, जो उनकी जिंदगी के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे और उनके अभिभावकों का कहना है कि इससे निजात दिलाने के लिए डेजीरॉक्स नाम की एक दवाई आती है, जो 1600 रुपए का है। गरीबी के कारण अधिकांश अभिभावक इस महंगी दवा को खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे में इन लोगों ने जीवन रक्षक दवाओं के लिए डीएम से लेकर सरकार तक से गुहार लगा रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि उन्होंने इस दवा की आपूर्ति के लिए सरकार को 3 बार पत्र लिखा है, लेकिन आवंटन नहीं होने के कारण वह इन बच्चों को दवाई उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। दरअसल रोसड़ा नगर परिषद के दफ्तर में सफाई कर्मचारी रामसेवक राम ने कार्यपालक अधिकारी जयचंद अकेला को थप्पड़ जड़ दिया था। जब रोसड़ा पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। इससे नाराज तमाम सफाई कर्मचारियों ने सड़क से लेकर थाने तक बवाल मचा दिया। रोसड़ा नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का वेतन 6 महीने से लटका हुआ है। पर्व त्योहार पर भी जब पैसे नहीं मिले तो ये सफाई कर्मचारी कार्यपालक अधिकारी के पास पहुंच गए। बातों ही बातों में बवाल इतना बढ़ गया कि सफाई कर्मचारी रामसेवक राम ने अफसर को तमाचा जड़ दिया। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रोसड़ा में जमकर हंगामा हुआ। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के अटका में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में देर रात अचानक आग लग गई। इस भीषण आग में बैंक में रखे कंप्यूटर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ कैश भी जलकर राख हो गए। अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। आग लगने की वजहों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया की जो भी कंप्यूटर वगैरह है वो क्षति हुई है। कैश का कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शाम को हम लोग कैश स्कॉट करवा दिए थे और जो भी क्षति हुआ है उसमें बैंक का प्रबंधक से मिलकर हम लोग उसमें जो भी आगे की विधिवत कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की। आग लगने के कारणों का कुछ खुलासा हो पाया? फिलहाल तो शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन इसमें जाँच होगी। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग किस कारण लगी है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से उसे बुझाने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर बगोदर विधायक विनोद सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। कटिहार में डायन बताकर महिला पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 35 से 40 लोगों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। उसे बचाने के दौरान 2 बेटे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। महिला का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक बेटे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उनके मुताबिक पारंपरिक हथियारों से लैस लोगों ने अचानक हमला कर दिया। वे परिवार पर जादू टोने का आरोप लगाकर घर छोड़ने का दबाव बना रहे हैं और इसी को लेकर मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि जिन लोगों ने हमला किया वो सभी शिक्षित लोग हैं। इसके बावजूद लोग अंधविश्वास में आकर मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुम्हारी माँ डायन है, तुम लोग यहाँ से घर छोड़कर भाग जाओ। और मैं लोग सभ्य परिवार से हूँ। मेरे पापा पुरोहित का काम करते थे, मेरा भाई पुरोहित का काम करता है। मैं खुद ग्रामीण चिकित्सक हूँ और प्रखंड अध्यक्ष जैसे पद पर हूँ ग्रामीण चिकित्सक में। मैं आप सबों से और प्रशासन से बस न्याय की उम्मीद लगाए हुए हूँ। जम्मू श्रीनगर की खूबसूरत डल झील एक बार फिर मशहूर फिल्म कश्मीर की कली के सुरीले गीतों से गूंज उठी। कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने वहां 1 हफ्ते तक चलने वाले
फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। खास बात यह है कि इस फिल्म फेस्टिवल के लिए डल झील को फ्लोटिंग थिएटर यानी तैरते हुए सिनेमाघर में बदल दिया गया। एक खुली हुई नाव में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जबकि दर्शकों को आसपास तैर रही हाउस बोट में बैठाया गया। फेस्टिवल की शुरुआत हुई शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माई गई मशहूर फिल्म कश्मीर की कली से। ऐसा लगा जैसे डल ही नहीं, पूरा श्रीनगर 1964 के उसी पुराने दौर में लौट गया। डल के बीचों बीच खुले आसमान के तले एशिया के पहले इस अनूठे तैरते थिएटर ने कश्मीर की कली के रोमांस को एक बार फिर जिंदा कर दिया। शबनम धरती हो